जय भारत साथियों, मैं आरपी दा भारतीय आप सभी सम्मानित साथियों का पुनः इस YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का विषय बिंदु है हमारा टीचर और पॉलिटिशियन। जैसे हम कहते हैं कि टीचर कैन चेंज द नेशन, आप जनरली जानते हैं और ये बात सत्य भी है। वैसे पॉलिटिशियन कैन चेंज द नेशन। तो क्या हम टीचर का चुनाव और पॉलिटिशियन का चुनाव बेहतर तरीके से कर पाते हैं? कर पाते हैं या कर पाते होते? अगर आप टीचर का चुनाव बेहतर तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी लाइफ ही नहीं, आपका देश भी बदल जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से अगर आप पॉलिटिशियन का चुनाव बेहतर तरीके से करते हैं तो देश का उज्जवल भविष्य होना तय है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ जाती है कि हमारे और आपके अंदर टीचर को मीन्स पॉलिटिशियन को परखने की क्षमता नहीं होती है। अब पहले तो हम बात करेंगे टीचर की। टीचर्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तीन कैटेगरी, एक आपका है सिंपल टीचर। सिंपल टीचर मीन्स अध्यापक। इसको आप जनरली साधारण भी कह सकते हैं। दूसरा है आदर्श टीचर, आदर्श अध्यापक कह सकते हैं। और तीसरा है बेस्ट। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, जो आपको चाहिए था, बेस्ट अध्यापक। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं तो हमें विश्वास है कि आप इन प्रकार के टीचरों से आप जरूर रूबरू हुए होंगे, मीन्स मिले होंगे या ऐसे टीचर्स ने आपको टीच किया होगा। अब आप प्लेबैक में जाएंगे हमारे बताने के बाद, आप ये कंफर्म कर पाने में सक्षम होंगे कि आपने जिस टीचर से पढ़ा है या आपके लाइफ के पीरियड में स्टडी के दौरान किस किस प्रकार के टीचर्स आपको मिले हैं या किस प्रकार के टीचर के दौरान मतलब परवरिश में आपने पढ़ाई की है, आपको समझ में आ जाएगा। अध्यापक जो है जनरली आजकल आपको पता है लोग बेरोजगार हैं, तो इन प्रकार उनको नौकरी चाहिए होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन में तो नहीं चल पाता है क्योंकि वहाँ पर टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है, और जब आपके पास टैलेंट नहीं है तो बच्चे आपके पास नहीं आने वाले हैं। लेकिन आप जनरली भारत देश के अंदर आप देख रहे होंगे नौकरी पाने की बड़ी होड़ लगी रहती है। उसमें व्यक्ति ये नहीं देखता है कि वो अपनी पोजीशन के लिए या उस पोस्ट के लिए योग्य है या नहीं है। उदाहरण के तौर पे एक हमारे बहुत ही जानकार थे, खास थे, उनका इंग्लिश से कभी नाता नहीं रहा, कभी इंग्लिश उनके टच में नहीं रही, लेकिन वो फ्यूचर में चल करके इंग्लिश के लेक्चरर बन गए। एक प्रोजेक्ट के दौरान हम कॉलेज टू कॉलेज मीन्स स्कूल टू स्कूल विजिट कर रहे थे, तो उनके भी कॉलेज में पहुंच गए। इंटर कॉलेज आपके उत्तर प्रदेश का है। तो वहाँ जब पहुँच गए तो हमने तो क्लास ली। क्लास लेने के बाद मुलाकात हुई तो ये हुआ कि भैया आप क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश के लेक्चरर हैं। तो हमने पूछा कि आप इंग्लिश के लेक्चरर हैं लेकिन आपका इंग्लिश से तो कोई नाता है नहीं, फिर आप इंग्लिश के लेक्चरर कैसे
और मान लो अगर हो भी गए कैसे भी, तो इन बच्चों को आप पढ़ाते कैसे हैं? उनका स्टेटमेंट सुन करके मेरे को गुस्सा भी आया और बहुत ही सोचना भी पड़ा, लेकिन एट द टाइम हम कुछ कर नहीं सकते थे। और अगर बात वही आती है कि सच्ची बातें बोलोगे तो कड़वी लगती है। अब उनका स्टेटमेंट यहाँ पर ये था कि बच्चों से हमें क्या लेना देना है, कुंजी हम खरीदवा देते हैं, कुंजी खरीदवाने के बाद, कुंजी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उत्तर प्रदेश में, तो कुंजी खरीदवा देते हैं और उन्हीं को मार मार के रटाते रहते हैं, वही क्वेश्चंस के आंसर को हम रिपीट करवाते रहते हैं, याद करवाते रहते हैं और काम चल जाता है। मन के अंदर मैंने सोचा कि मेरा दुर्भाग्य और आपका सौभाग्य है कि हम आपकी क्लास में स्टूडेंट नहीं हैं, और शायद स्टूडेंट होते तो उस क्लास में वो टीचर पढ़ाने नहीं आता अगले दिन, श्योर था। तो साथियों, ये जो साधारण अध्यापक की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे अध्यापक होते हैं जिनको आपके करियर से, आपके भविष्य से, अपनी ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। नाम के आगे टीचर लिखा होता है, बाकी ये एक प्रकार से समाज के ऊपर बोझ होते हैं, बोझ। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे तो कृपया अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये देश और समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति में आप हैं तो आपके लिए सुझाव है मेरा कि पहले अगर बचपन में आपने नहीं पढ़ाई की या किसी वजह से आपकी दूसरी फील्ड में जॉब लग जाती है, तो अब आप बड़े हो चुके हैं, इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ के बच्चों को पढ़ाइए, कोचिंग ले करके फिर बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन जो पढ़ाइए वो बेहतर पढ़ाइए। इमेजिन करिए अगर यही काम मैं आपके बच्चे के साथ करता तो शायद आप मुझे स्वीकार नहीं करते, लेकिन जहाँ पर आप टीचर हैं और बच्चा किसी और का है, आप उसके साथ टीचिंग नहीं, गद्दारी कर रहे हैं। तो मेरा आपसे शिकायत भी है, अपील भी है, प्रार्थना भी है। साथियों, देश एक व्यक्ति से नहीं बनता, समाज एक व्यक्ति से नहीं बनता। हर किसी को राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति हर किसी को सोचना पड़ेगा, तभी ये बेहतर बन सकता है। दूसरे जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनको आदर्श टीचर की कैटेगरी में रखते हैं। आदर्श जो टीचर होते हैं वेल इंटेलेक्चुअल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, लेक्चरर भी कह सकते हैं उनको। वो अपना काम टाइम पे निभाते हैं, मीन्स 9 o'clock पे क्लास है, एंटर किए, क्लास में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बच्चे प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, कोई मतलब नहीं है। अपना चाक उठाए, बोर्ड की तरफ गए, टॉपिक कहाँ पर छोड़ा था उन्होंने, उस टॉपिक को उठाया और कंटिन्यूअसली स्टडी शुरू, मतलब टीचिंग शुरू। अब बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। मतलब वो एक रोबोट की तरह होते हैं और रोबोट की तरह वो काम करते रहते हैं, बाकी बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ भी लेते हैं, लेकिन ना पढ़ने वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आज भारत देश के अंदर ना पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको परफेक्ट गाइडेंस नहीं मिल पाती है। उनको परफेक्ट गाइडेंस अगर नहीं मिलती है तो उनका एम, उद्देश्य, ज़िंदगी का लक्ष्य ये पता नहीं होता है, और अगर ये पता नहीं होता है तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। उनको समझ ही नहीं आता कि मैं क्यों पढ़ूं, क्यों स्टडी करूं। और इंटरटेन में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो इंटरटेनमेंट करेगा अगला बंदा। तो हमें लगता है कि ऐसे टीचर्स जो हैं वो आदर्श टीचर की कैटेगरी में आते हैं, और करें भी क्या, ये चाहते नहीं हैं कि मैं ऐसा बनूं,
लेकिन आजकल बच्चा जब 9th क्लास का हो जाता है, 9th क्लास में आ जाता है, तो छोटे घर का भी हो सकता है, बड़े घर का भी हो सकता है। छोटे घर का बच्चा है तो वो थोड़ा संस्कारी ज़्यादा होता है, वो टीचर का रिस्पेक्ट करता है। लेकिन बड़े घर का अगर बच्चा है तो बड़े घर के घर में टीचर्स को कुत्ते बिल्ली की तरह समझा जाता है। जो बड़े बड़े घर के लोग हैं वे टीचर्स को कोई अहमियत नहीं देते हैं। टीचर्स को कोई अहमियत जब नहीं देते हैं तो बच्चा ही क्यों अहमियत देगा? बच्चा जब अहमियत नहीं देगा तो स्कूल और कॉलेज में जा कर के वो टीचर के साथ बदतमीजी से पेश आएगा। अब जो आदर्श टीचर है उसको अपने पढ़ाने से, अपने घर परिवार या अपने काम से मतलब है, वो टीच करेगा या ऐसे लड़कों के मुंह लग करके मारा पीटी, FIR समथिंग के केस को झेलेगा। इसलिए क्योंकि ऐसी केस में अगर टीचर कंप्लेन भी करता है पुलिस में या कहीं और कि ये बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है या पढ़ने नहीं दे रहा है या प्रिंसिपल के पास, तो हमारे देश का रूल और रेगुलेशन ऐसा बन गया है कि अगर आप देश को सुधारने, समाज को सुधारने निकल रहे हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ कहलाएंगे। तो व्यक्ति क्या करता है? अपने काम से काम, दुनिया गई भाड़ में, हमसे नहीं मतलब है। हम सैलरी ले रहे हैं, हमारा काम पढ़ाना, टाइम पे सिलेबस ख़त्म कर देना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा पढ़े ना पढ़े, इट्स हिज हर और देयर प्रॉब्लम। तो इन आदर्श टीचर की मजबूरी भी है। खैर इनकी मजबूरी तो नहीं थी, लेकिन जो अब आते हैं हम आपके बेस्ट टीचर्स की बात करते हैं। तो जो बेस्ट टीचर होता है वो बहुत मेहनती भी होता है और उसको रिस्क भी लेना पड़ता है और रिस्क को भी फाइट करने के लिए वो रेडी रहता है। मतलब ज़िंदगी में उसके उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे वो मनी माइंडेड नहीं होगा। बेस्ट टीचर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला पॉइंट, मनी माइंडेड नहीं होगा। दूसरी बात, वो बच्चों के प्रति बड़ा ऑनेस्ट होगा। 1 घंटे की क्लास आप बोलोगे तो 1.5 घंटे से पहले वो ख़त्म नहीं करेगा और बच्चों के रिजल्ट के लिए वो 2 घंटे या 4 घंटे भी पढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर बच्चा गलती करता है या कहीं कुछ गलत रास्ते पे जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है, तो पूर्णतः उसको सुधारने का प्रयास भी करेगा। भले ही बच्चा उसको गलत समझ करके, पेरेंट्स उसकी गलत समझ करके उसके साथ मिसबिहेवियर करें, क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं तो उनके सामने वो सच्चाई नहीं दिखती है। उदाहरण के तौर पे स्टडी मैं दिल्ली में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीच कर रहा था। CRPF पब्लिक स्कूल है, हमारे बगल में ही है। कुछ ग्रुप में 4-6 लड़कियां हमारे यहाँ पे स्टडी करती थी। तो वो लड़कियां कभी भी सीरियसली स्टडी नहीं करती थी, एंटरटेनमेंट, इधर उधर घूमना फिरना एंड सो ऑन। तो एक दिन उनकी मम्मी लोगों को हमने कॉल किया और हमने डायरेक्टली बोल दिया कि आपके बच्चे जो है वो बड़े शैतान किस्म के हैं कह लो, और कोई एटीट्यूड, कोई तौर तरीका नहीं है। इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद बाहर गप्पे मारना एंड सो ऑन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने उनको फोकस किया। हमने कहा मैम इन बच्चों को आप थोड़ा सा गाइड करें, मोटिवेट करें, अंकुश लगाएं, अदरवाइज ये आगे चल करके इनका भविष्य खराब हो जाएगा। उसकी मम्मी अपने बच्चों को समझाने के बजाय हमें समझाने लगी। आपने हमारी बेटी के खिलाफ ऐसे बोला कैसे? खैर हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो बोला कैसे मीन्स हाई प्रोफाइल पैसे वाले लोग हैं, तो उनको टीचर की कोई लेवल स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने बच्चे से मतलब है। तो आपने मेरे बच्चे को बोला कैसे? सबसे मेजर प्रॉब्लम तो ये थी। तो हमने कहा कि भाई जो सही है वो हमने बताया, अब आप बुरा मान रही हैं तो मानिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-4 दिन बच्ची आई, उसके बाद फिर
हमारे इंस्टीट्यूट से वो अपने आप को टेक ऑफ कर लिया। तो नुकसान हमने उठाया। एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हो जाएं तो फ़ायदा मेरा है, टीचर अगर मैं हूं तो। लेकिन सच्चाई बोल करके हम अपना नुकसान उठा रहे हैं और अगला सच्चाई को कबूल नहीं कर रहा है। समझिएगा, बात बड़ी गहराई में जाने की ज़रूरत है। तो ये जो बेस्ट टीचर होता है आपके यूनिवर्सल ग्रोथ की बात करता है। यूनिवर्सल ग्रोथ, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हेन आर यू डूइंग समथिंग। कौन, किस, कब, कैसे, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है। ऐसे बेस्ट टीचर की कैटेगरी में तथागत गौतम बुद्ध को आप रख सकते हैं, आपके इतिहास में रहे चाणक्य को रख सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को रख सकते हैं, और तमाम ऐसे जो है हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमेशा आपको बेहतर रास्ता दिखाने का प्रयास किया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। साथियों, जनरली लोग टीचर्स की तलाश करते रहते हैं और ये नहीं पहचान पाते हैं कि वास्तविक टीचर यही है। और अगर टीचर का एक भी फार्मूला अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो मुझे लगता है कि 5 नंबर का काम बन गया। लेकिन अब टीचर की तलाश में एक भी फार्मूला एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और 0 लेवल पे रह जाते हैं। हमारे देश के महापुरुषों ने, अब टीचर, महापुरुष हमारे टीचर ही है एक तरीके से, और मैं उन महापुरुषों को इस बेस्ट टीचर की कैटेगरी में रखना चाहता हूँ, रखता ही। कोशिश हमारा भी है कि हम आपका मार्गदर्शन उचित डायरेक्शन में करें। सफलता और असफलता आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मरने से पहले एक प्राउड फील करूँगा कि हमने कभी किसी को मिसगाइड नहीं किया। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप समाज को बनाना चाहते हैं, देश को बनाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, या ऐसे ही टाइम पास चलता रहा जैसे 72 सालों से चल रहा है, वो आप पर निर्भर करता है। तभी हम कोटेशन में लिखते हैं, निर्णय आपका, वचन हमारा। तो साथियों, महापुरुषों ने बहुत कुछ बता दिया है, हम मानते नहीं हैं। सिर्फ क्या करते हैं, अभी मैं आजकल सोशल मीडिया पे देखता हूं कि लोग आलोचना किसकी, अब जैसे मान लेते हैं कुछ व्यक्ति गलत है, सपोज दैट शराब को ले लीजिए। आपको पता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऑब्वियस सी बात है। अब शराब का सेवन आप किए जा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा भी रहता है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हानिकारक है, लेकिन बिकता धड़ल्ले से है। अब इसके लिए कोई सल्यूशन हम नहीं निकालते हैं। हम जानते हैं कि ये खतरनाक है, या जो चीज़ें खतरनाक हैं, जैसे मान लेते हैं चोर को ले लीजिए। एक चोर है, इलाके में चोरी करता है, और आप जो है इस चोर का सल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं उसको, सुबह शाम गाली दे रहे हैं। क्या गाली देने से चोरी करना बंद कर देगा? नेवर, कभी नहीं। अगर इसकी आदत है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये चोर है, अब इस चोर को लाइन पे लाने के लिए हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? घर की सिक्योरिटी बढ़ाओ, और सिक्योरिटी बढ़ाने के बाद ये भी प्लान करो अगर ये पकड़ा जाएगा तो इसका इलाज भी होना चाहिए। एंड सो ऑन की कब आता रात में, कैसे जाता है, क्या करता, कितने लोग आते हैं, क्या प्लानिंग है, इन सब पर स्टडी करने के लिए इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और आप सुबह शाम पड़ोस में सारी आंटियों को बताते रहिए चोर बदमाश है, चोर ये है, चोर वो है, तो मुझे नहीं लगता ये चोरी करना बंद कर देगा। कल ही रात को यहाँ पर
आपकी बदायूं में चोरी हो गई। 2 बजे 3 बजे रात को मेरे पास फ़ोन आया। तो चोर आया और 2-3 लाख का सामान लेकर के चला गया। पुलिस वाले क्या किए, आराम से गए, रजिस्टर खाना पूर्ति, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। आपको पता है चोर और पुलिस मौसेरे भाई होते हैं, बिना पुलिस की परमिशन के चोर इंटर ही नहीं कर सकता। खैर, तो यहाँ पर मैं चोर की बात कर रहा था। तो चोर को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसका सल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ही आज के समाज में, मैं बच्चों की बात कर रहा था, पहले ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि जो बच्चे इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन ये है कि जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, ऐसे टीचर्स की तलाश करो और उनके शिष्य बनो जो आपके यूनिवर्सल ग्रोथ की बात करते हैं। और अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है या टाइम पास कर रहा है तो उसका विरोध भी करना आना चाहिए आपको। बाबू जगदेव प्रसाद के बारे में आप जानते होंगे। बाबू जगदेव प्रसाद ने एक बार क्लास में थे, झपकी ले रहे थे, टीचर ने उनको मार दिया। ठीक है, गलती इनकी थी तो मार दिया, अच्छी बात है। लेकिन कुछ दिन के बाद देखिए कि भाई टीचर कुर्सी पे बैठ के और टांग पसार के सो रहा है, तो ये गए और तड़ाक से एक चाटा जड़ दिए। तो बात यहाँ पर है कि अगर मैं अपनी ड्यूटी करने में कमी कर रहा हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर आप अपनी ड्यूटी में काम करने में कमी कर रहे हैं तो सज़ा आपको मिलनी चाहिए। इस फंडामेंटल पे आप काम करिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। बाकी सम्मान, रेस्पेक्ट ये अलग पॉइंट है, लेकिन आपके करियर के साथ अगर कोई टीचर खेल रहा है तो डोंट वेस्ट योर टाइम विद हिज और हर। दूसरी बात मैं साथियों ये करना चाहूँगा कि जैसे टीचर हो गए वैसे आजकल पॉलिटिशियन होते हैं, राजनेता, नाम सुना है इनका? नेता, लीडर जिनको कहते हैं, लीडर। आजकल के लीडर की डेफिनेशन हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब देख रहे हैं पिछले 1 महीने से क्या चल रहा है। राजनेता तो एक साधारण जो राजनेता होते हैं, साधारण में सारे आ जाते हैं, गुंडे, ममाली, लुटेरे, सब। उत्तर प्रदेश में पूरा खान है गुंडों की, फौज लगी है। तो ये सब यही राजनेता हैं। अब एक आ जाते हैं आदर्श राजनेता, पॉलिटिशियन। आदर्श में आप ऐसे लीडर्स को रख सकते हैं कि जो किसी इम्प्रूवमेंट से मतलब नहीं है, अच्छे हैं बट काम भी करेंगे, विधायक सांसद बनेंगे, लेकिन पेपर में, मीडिया में कहीं किसी का काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। खाना पूर्ति, जैसा हमने टीचर में बताया था, सेम ऐसा ही खाना। बहुत सारे ऐसे विधायक सांसद पड़े हैं जो कई सालों से विधायक सांसद रहते हैं, उनका एक खाता खुल गया है, चल रहा है, काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम नहीं कहेंगे काम नहीं कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वही काम रजिस्टर और फाइल मेंटेन करना। लोगों की समस्याएं वैसी की वैसी हैं, ना तो कुछ एक्स्ट्रा सोच सकते हैं और ना कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसी व्यवस्था है, जैसी रूढ़िवादी व्यवस्था चल रही है, उसी के रास्ते पर चले जा रहे हैं। और अगला जो है, अभी उसी कैटेगरी में आपका बेस्ट राजनेता की बात करता हूँ। इन नेताओं की कैटेगरी में जो आता है, कुछ नेताओं का मैं नाम लूँगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज के वर्तमान भारत में, उन्होंने समाज को जगाने का बहुत प्रयास किया, रातों रात जगते रहे, अपनी बीमारियों का ख्याल नहीं किया, अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया। मिला क्या उन्हें? क्या दिया आपने उन्हें बताइए? कुछ दिया?
या जब वो गए, जाने लगे, मरने लगे, उनकी डेथ हुआ, तो क्या वे कुछ लेकर के गए? नहीं। लेकिन एक कान से आप सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हमारी ज़रूरत ही नहीं है आज समाज के अंदर। अगर आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही फॉलो कर लो तो हमें ये वीडियो बनाने की, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वे हैं मान्यवर कांसीराम जी, बिहार के बाबू लेलिन जगदेव प्रसाद जी, माननीय राम स्वरूप वर्मा जी, उधर आपके ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, ये सब बेस्ट टीचर की कैटेगरी में रहे। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा मैं नेता बनूंगा, विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा, मस्ती करूंगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, समथिंग समथिंग, कभी नहीं सोचा। इन्होंने व्यवस्था को परिवर्तन के लिए, पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की बात, आपकी समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात, आपको राइट ट्रैक पे लाने की बात, और इस देश को अशोका राज, देश में अशोका राज स्थापित करने के लिए इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बट इसके बदले इन्हें मिला क्या? कुछ मिला? कुछ नहीं दे पाए आप। शर्म आनी चाहिए हमें। अब मांग क्या रहे थे आपसे? आपसे मांगते क्या है? आज के वर्तमान युग में हम आपसे क्या मांगेंगे? आपका एक वोट, और जरूरत पड़ी तो एक नोट। एक वोट एक नोट पर भी हम चर्चा करेंगे। और बहुत सिंपल है, अगर हमें आपको बदलना है, सोसाइटी को बदलना है, तो बिना आपके वोट के और बिना आपके एक नोट के सोसाइटी को कोई बदल नहीं सकता है। मान लें अपने दम पे हम बदलना चाहते हैं, तो इतने गुंडे मवाली हैं इस देश के अंदर, मीन्स प्रदेश ही ले लो, उत्तर प्रदेश, तो तुम सबसे पहले जाकर के उन गुंडे मवालियों से लड़ोगे। जन जन की समस्याएं हैं, अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। अगर उन घटनाओं को लेकर तुम जुझारू प्रकार से लड़ने लग गए और तुम लड़ते लड़ते डिफीट खा गए, भाई कहाँ कहाँ जाओगे? आज तुम लखनऊ में बैठे हो, वहाँ दुर्घटना हो गई, कल बदायूं में, परसों इलाहाबाद में, नरसों वहाँ समथिंग समथिंग। तो ये बंदा जो भटक रहा है, इतनी समस्याओं को लेकर आतुर और परेशान है, तो क्यों ना आप इसको सीएम बना देते, क्यों ना आप इसको पीएम बना देते, तो वही एक आदेश के अंदर सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। लेकिन नहीं, पहचानोगे किसे आप? पहचानोगे किसे आप? सीएम और पीएम के उम्मीदवार आप किसे बनाएंगे? आप दिन भर चर्चा किसकी करते हैं? एक बार आप एनालाइज करिए, चर्चा किसकी करते हैं? बकवास खबरों की चर्चा करते हैं, गुंडे मवालियों की चर्चा करते हैं, चोरों की चर्चा करते हैं, चोरों की। इस देश का जो ऐसी कौम है जो खतरनाक है, अंग्रेजों से भी कहीं खतरनाक है, आप उसकी चर्चा करते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी ने कहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान क्या, चतुर होता है, वो राजनीति करता है, और जो बेवकूफ़ होता है वो दिन भर उस पर चर्चा करता है। रियली मैं बताऊं आपको, सुबह पेपर देखता हूं या टीवी चैनल्स को देखता हूं, देखने का मन नहीं करता है। जानते क्यों? उसमें कुछ सीखने लायक चीज़ें ही नहीं है, बकवास भरी चीज़ें सब, भाई मार पीट काट ये वो समथिंग, और नेताओं का जो है क्रियाक्रम, जो सुबह शाम इधर उधर टाइम पास एक्टिविटी करते रहते हैं। आप दिन भर उसी को पढ़ रहे हैं। माहौल आप देख लो, देश का माहौल क्या है? बच्चों को सिखाने लायक कोई माहौल है? टीवी चैनल्स पे दिन भर क्या चलता रहता है? बताइए आप मुझे, क्या चलता रहता है? बच्चों को सीखने के लिए, एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए, देश के कैरियर को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं आता है। कैसे बनाएंगे देश को आप? और देश को बनाने का सबसे सिंपल फार्मूला है, वास्तविक लीडर की पहचान करिए
और उस लीडर की तरफ सपोर्ट करिए, सिंपल सी बात है। अब वो लीडर अपने आप को दबंग, गुंडा, बदमाश, बड़े लेवल का हाई प्रोफाइल लीडर दिखाएगा अपने आप को, पैसे तो खर्च होंगे, और पैसा अगर खर्च करने की क्षमता अगले के अंदर नहीं है तो क्या वो लीडर नहीं बन सकता? जब वो इतना पैसा खर्च करके, लोन लेकर के, कर्ज लेकर के, बेईमानी करके पैसा खर्च करेगा आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, तब आप उसे वोट देंगे, तब आप उसे नोट देंगे। तो जब वो पैसा कहीं से लोन लेकर के आएगा, विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री बना लेगा, तो घोटालेबाजी नहीं करेगा। आप बताएं, कोई पागल है क्या? बिजनेस करता है तो 10 रुपये का सामान लगाओगे, जब तक 11 रुपये नहीं निकलेगा तो बिजनेस व्यापार कैसे चलेगा? तो राजनीति जो है वो कोई भोग और विलास की वस्तु नहीं है, एक त्याग की वस्तु है, त्याग की। और हमारे जो महापुरुष रहे हैं, जो बेस्ट टीचर की कैटेगरी में आते हैं, इन लोगों ने सब कुछ अपना त्याग कर दिया, लेकिन आप इनको न मान पाए और न इनको सपोर्ट कर पाए। अभी आजकल देखता हूँ तो हम लोग समझाते रहते हैं। अभी एक केस रात को ही आया था 10 बजे मेरे पास, मामा और भतीजे में ही सेटिस्फैक्शन नहीं है। भतीजा समझा रहा है, मामा जी आप गलत डायरेक्शन में हैं, मामा जी कह रहे हैं मैं सही डायरेक्शन में। अब उन दोनों के पास ये समय नहीं है कि बैठ के एनालाइज कर लें कि विच वन इज ट्रू एंड ऑन द राइट ट्रैक। क्या करेंगे आप लोग? सोचना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से अपील यही है कि सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा तौर और तरीका है। बेस्ट टीचर की कैटेगरी में आइए। और आज हमारे बीच में मान्यवर कांसीराम जी, बाबू जगदेव प्रसाद नहीं है, उसके बाद कोई नेता नहीं आया, ध्यान रखिएगा, कोई नेता नहीं है। आपका पूरा उत्तर प्रदेश खाली है, एक तरफ से सब के सब चोर बैठे हैं और सबको आपने देख लिया है, सबको आपने देख लिया है, फिर आप देखने जा रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। साथियों, सिलेक्शन सही करिए, सॉल्यूशन अपने आप निकल आएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगले दिन मैं दूसरे टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँगा और ये सीक्वेंस हम क्रम जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में करनी है। और निवेदन मेरा आपसे है कि जो भी इसमें आपको अनसेटिस्फैक्ट्री या कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम्स है जिसके प्रति आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर डिस्कस करूं, तो निश्चित तौर